हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए क्या करा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। इसके n टर्म्स का सम हमें निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका nth टर्म क्या होगा पहले ये पता करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट an बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। जो सीरीज हमारे पास गिवन है उसका nth टर्म कौन है, an है ना जी। तो इसका मतलब हम लोग an इक्वल टू में ऐसे लिख सकते हैं, इसका nth टर्म देखिए ना, इस पैटर्न को अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 बाई, ये देखो ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ऑड चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 1 और प्लस में रूट अंडर 2n प्लस 1। दोनों ऑड है और दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसीलिए मैं ये इस तरह से लिख दूँ। अब देखो ना, इसमें n की जगह 1 रख के देखो ये आ जाएगा, 2 रख के देखो ये आ जाएगा, 3 रख के देखो ये आ जाएगा, तो ये nth टर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग इसके kth टर्म की बात करें तो आप लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर रूट 2k माइनस 1 और प्लस में रूट 2k प्लस 1। अब हम लोग इसके डिनोमिनेटर का स्लाइड कर लेंगे, a के इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई रूट अंडर 2 माइनस का k माइनस रूट 2 k माइनस का 1 और प्लस में रूट अंडर 2k प्लस का 1 इंटू कर देते हैं रूट अंडर 2k माइनस 1 माइनस रूट अंडर 2k माइनस प्लस 1 से, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर k माइनस 1 और माइनस रूट अंडर 2k प्लस 1 से। देखिए मैंने क्या किया कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस साइन चेंज करके इसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, अब देखिए क्या आ जाएगा, तो a इक्वल टू में रूट अंडर 2k माइनस 1 माइनस में रूट अंडर 2k प्लस 1 और बाई में देखिए प्लस माइनस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, यानी कि रूट अंडर 2k माइनस 1 का स्क्वायर और फिर माइनस रूट अंडर 2k प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं a के इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 2k माइनस 1 और माइनस में रूट अंडर 2k प्लस का 1 और बाई में नीचे स्क्वायर से रूट हटाएंगे तो 2k माइनस का 1 और माइनस का 2k और माइनस का 1, 2k से 2k यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका kth टर्म हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका -1 बाई 2 इंटू में रूट अंडर 2k माइनस का 1 और माइनस में रूट अंडर 2k प्लस का 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये माइनस अंदर लगा दो, तो अंदर लगाने के लिए क्या करेंगे, a के इक्वल टू नहीं देंगे 1 बाई 2, ये वाला प्लस हो जाएगा ये वाला माइनस का रूट अंडर 2k प्लस 1 और माइनस में रूट अंडर 2k माइनस 1, ये आपका एक आ गया। तो अगर हमें सम निकालना है तो इसके इक्वल टू में लिख सकते हैं सिग्मा यहाँ पर k इक्वल टू 1 टू n इसका एक ही, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n रूट अंडर 2k प्लस का 1 और माइनस में रूट अंडर 2k माइनस का 1। चलिए अब इसमें पुट करना शुरू करते हैं। अब देखो अब इसमें ध्यान से, अगर आप इसमें k की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट अंडर और फिर माइनस का रूट अंडर 1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 5 रूट अंडर और यहाँ आ जाएगा आपका रूट अंडर 3 प्लस, फिर इसमें रखेंगे तो आ जाएगा रूट अंडर या 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 3 6 1 7 और माइनस का रूट अंडर 5। इसी तरह से ये पैटर्न चलते जाएगा और यहाँ पर जो होगा लास्ट में आप देखो n रख के तो हो जाएगा रूट अंडर 2n प्लस 1 माइनस में रूट अंडर 2n माइनस 1, ये होगा। चलिए अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, ये वाला टर्म ऐसे ही रहेगा, फिर आगे चलो रूट 5 से रूट 5 रूट 7 से इसमें आगे वाले में रूट 7 आएगा, ऐसे अल्टरनेट सब कटते जाएंगे। तो इसमें देखो हमारे पास दो चीजें बचेंगी, यहाँ पर बच जाएगा ये माइनस का रूट 1, ठीक है, और प्लस का इसमें ये वाला बच जाएगा रूट अंडर 2n प्लस का 1। तो यहाँ से एन इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर 2a प्लस का 1 और रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो तो ऑप्शन कौन सा है जी, ये वाला ऑप्शन किसमें है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे यहाँ डी नंबर ना दिख रहा है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर, क्या करा कि द सम ऑफ द सीरीज क्या दिया है 1 बाई लॉग 4 बेस में है 2 प्लस में 1 बाई लॉग 4 बेस में है 4 1 बाई 2 लॉग 4 बेस में है 8, तो कहाँ तक है 1 बाई लॉग 2 का पावर n है बेस में और यहाँ। चलिए एक काम करते हैं, इसको आप चाहो
इसका हमें सम निकालना है ना, जैसे इसे एस एन से डिनोट कर दो या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्या सम निकालना है। आप इसे आप चाहो तो ये देखो ये क्या आ जाएगा, ये log 4 बाई नीचे log 2 हो जाएगा, तो log 2 ऊपर ना चला जाएगा, यानी आ जाएगा ये log 2 और बाई में log, तो दोनों के बेस में ई दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ पे हो जाएगा ये log 4 बाई में log 4, यहाँ पे हो जाएगा log 8 बाई में log 4। इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ पर log, यहाँ पर क्या है 2 का पावर n और बाई में log। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तो ठीक है, log 2 बाई में log 4 है। अच्छा, प्लस में इसे log 2 का स्क्वायर कर देते हैं और बाई में log 4, यहाँ log 2 का क्यूब कर देते हैं और बाई में log 4। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे है log 2 का पावर n बाई में log 4। अब इसके बाद देखिए पावर नीचे उतर जाता है ना जी लॉगरिथम में, तो log 2 बाई log 4 प्लस में 2 log 2 बाई में log 4 प्लस में 3 log 2 बाई में log 4 और फिर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n log 2 बाई में log 4। चलिए अब इसके बाद देखिए कॉमन जो है इसको कॉमन कर लेते हैं, log 2 और बाई में log 4 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे करके कहाँ तक है ये n तक है। तो ये n नेचुरल नंबर के सम को डिनोट कर रहा है। यहाँ देखिए आप इसे चाहोगे तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग ये 2 है ना जी, तो इसको 4 का पावर 1/2 कर सकते हैं। 4 का पावर 1/2 का मतलब 2 ही होगा। चलिए, और नीचे log 4 है, log 4 है नीचे इसलिए ऐसे मैं कर रहा हूँ, और इसका सम तो आपको पता ही है n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2 हो जाएगा, ये ना होगा जी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये पावर नीचे आ जाएगा 1/2 log 4 बाई में log 4 इंटू में n प्लस 1/2, ये log 4 कैंसिल, 1/2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 और बाई में 2, तो n क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और बाई में यहाँ पर 4। तो देखिए ऑप्शन में है n इंटू n प्लस 1 बाई में 4, n इंटू n प्लस 1 बाई में 4, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या करा था, वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, अंदर दिया हुआ है 2r माइनस 1 इंटू a प्लस 1 बाई b का पावर r। चलिए तो इसको अलग अलग पहले इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2ar और माइनस का a और प्लस में 1 बाई b का पावर r, अलग अलग सिग्मा लगा देते हैं तो हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये 2a कांस्टेंट है, यहाँ r बच जाएगा, ये a भी कांस्टेंट है, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे 1 दे देते हैं, और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर 1 बाई b का पावर r। तो ये देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 1 और बाई में 2, और ये 1 1 1 n टाइम्स है तो n हो जाएगा, तो n a आ जाएगा। अच्छा, ये जीपी के फॉर्म में होगा, तो जीपी के फॉर्म में होगा तो इसके लिए आप देख लो, ये देखो 1 बाई बी का पावर 1, 1 बाई बी का पावर 2, 1 बाई बी का पावर 3, ये सब होगा ना जी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a के जगह पे 1 बाई बी इंटू में यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई बी का पावर n और बाई में 1 माइनस 1 बाई क्या आएगा बी आएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है, ये तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन स्क्वायर प्लस का एन ए माइनस का एन ए, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम लेते हैं, बी का पावर एन, बी का पावर एन और माइनस का यहाँ 1 है और बाई में नीचे फॉर्मूला में लगाया जीपी के, इसका समझ रहे हो ना कैसे मैंने किया है, यहाँ पे देख लो 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई बी क्यूब, ये n टर्म्स तक है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म इंटू में 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n और बाई में 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये ना होता है जी, नीचे से मिल जाएगा बी माइनस, ये बी से बी यहाँ कैंसिल, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद ये एन कैंसिल, ए एन स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर b का पावर n माइनस 1 बाई में b माइनस 1 इंटू में b का पावर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं,
हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और में ए एन स्क्वायर प्लस में इससे माइनस कॉमन, नीचे से माइनस कॉमन कट जाएगा, यानी 1 माइनस बी का पावर एन, और बाई में 1 माइनस बी इंटू में बी का पावर एन, ये भी चलेगा, दोनों ठीक है, ये भी या ये भी। तो देखो ऑप्शन में जो दिया होगा ना वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में जो दिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, यह है ना जी ऑप्शन में, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ दिस किसके इक्वल है? देखिए दिया है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, दिया हुआ है 2r माइनस का 1 इंटू ए प्लस 1 बाई बी का पावर r। चलिए पहले इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 2ar माइनस का a और प्लस में 1 बाई बी का पावर r। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 2a और यहाँ पर r माइनस a इंटू में सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n 1 यहाँ ले लेते हैं, और प्लस सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n और यहाँ 1 बाई बी का पावर r। देखिए ये एपी के एन टर्म्स तक का सम है, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, n इंटू में n प्लस 1 और बाई में 2, यहाँ पे इसका n हो जाएगा तो n आ जाएगा। और ये देखिए जीपी के एन टर्म्स तक का सम है, देख लो आप 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई बी क्यूब, यही ना आते जाएगा। चलो 10 टर्म्स तक का सम क्या होता है, तो फर्स्ट टर्म इंटू में आर कॉमन रेशियो यहाँ से डिवाइड करें तो 1 बाई बी आएगा, तो कॉमन रेशियो का पावर एन माइनस का 1 और बाई में कॉमन रेशियो माइनस 1, यानी कि बी 1 बाई बी और माइनस का 1। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई बी इंटू में 1 बाई बी का पावर एन माइनस 1 और बाई में नीचे 1 बाई बी माइनस का 1, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एन स्क्वायर और प्लस का ए एन और माइनस का यहाँ पर ए एन है या एन है जो भी है। चलिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 बाई बी, अंदर एलसीएम हो जाएगा बी का पावर एन 1 माइनस बी का पावर एन और बाई में नीचे बी कॉमन होगा 1 माइनस बी का बी आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए एन स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस बी का पावर एन, ये इसमें चला जाएगा इंटू में 1 माइनस बी इंटू में बी का पावर एन। ठीक है ना जी, आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए एन स्क्वायर प्लस में इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं बी का पावर एन माइनस 1 बाई में बी माइनस 1, माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और इंटू में बी का पावर, तो दोनों सही है, जो आपका आंसर सही मिल जाए मैच कर देना। तो यहाँ पे देखो ना यही है ना जी, ये ऑप्शन मिल रहा है बी नंबर, यही आ रहा है ना जी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, कह रहा है कि सिग्मा एन यानी कि एन टर्म तक का सम 210 है, तो उनके स्क्वायर्स के टर्म का सम क्या होगा ये हमें निकालना। तो ये एन टर्म का सम आप जानते हैं एन इंटू में एन प्लस 1 और बाई में 2 हो जाता है, ठीक है ना, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एन स्क्वायर यहाँ n और ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 420, इसको इधर ले आते हैं, एन स्क्वायर प्लस का n माइनस का 420 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस का 21n और माइनस का 20n और माइनस का 420 इक्वल टू 0, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा, n प्लस का 21 और माइनस का 20 कॉमन हो जाएगा, n माइनस का 20 n प्लस का 21 इक्वल टू 0, अलग अलग कर दो कॉमन करके, n प्लस 21 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 21 इक्वल टू 0, n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n प्लस 21 इक्वल टू 0 और यहाँ n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, n का वैल्यू 20 ले लेंगे। तो हमें n स्क्वायर सम का सम निकालना है, n स्क्वायर सम का सम, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का सम आप जानते हैं n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस का 1 और बाई में 6, तो हमें n के जगह बस 20 रख देना है ना जी, 20 सम का सम निकालना है, ठीक है ना जी, तो 20 रख दो, 20 इंटू में 20 प्लस का 1 इंटू में 20 इंटू में 1 प्लस का 1 और बाई में इंटू 1 प्लस का 1 और बाई में 6, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए 20 21 सॉरी 2 इंटू में 20 होगा ना जी, यहाँ पे n के जगह पे 20 रखना है, तो 2 और इंटू में 20 हो जाएगा, यहाँ n इंटू में n के जगह पे 20 रखे हैं, अच्छा यहाँ पर क्या होगा 40 और 41 हो जाएगा और बाई में यहाँ पर 6, ठीक है ना जी। अब इसे देखिए ये 10 और ये आ जाएगा 3, ये 3 7 या 21, चलिए अब इन सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 2870, देखो तो ऑप्शन में है 2870,
2870। चलिए ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ एस एन इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा आर इक्वल टू 1 to n, क्या दिया हुआ है 1 + 2 + 2 स्क्वायर ऐसे करके सम कितना तक टू आर टर्म्स तक का 2 का पावर आर है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एस एन किसके इक्वल होगा ये पूछ रहा है, एस एन इज इक्वल टू 1। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगा दें ऊपर इसके सम निकालने के लिए, इसका सम हमें पहले पता करना होगा ना जी। तो ये जीपी में है ऊपर वाला, इसको नीचे नहीं, जो है वैसे ही रहने देते हैं। ऊपर प्लस में दिया है ना भाई, तो इसका सम पहले निकालना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म इनटू में इसमें से डिवाइड करके कॉमन रेस्ट से 2 आएगा, 2 का पावर आर टर्म तक का कार है -1 और बाई में r -1 यानी कि 2 - 1, यानी कि हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 2 का पावर r -1 और बाई में 2 का पावर r। ये तो 1 हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/2 का पावर। तो अलग अलग लगा देते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1 और माइनस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n और यहाँ 1/2 का पावर r। तो ये तो भाई इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका n माइनस, यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अगर इसको देखोगे तो ये बन जाएगा 1/2 + 1/2 स्क्वायर 1/2 का क्यूब ऐसे करके बनेगा। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इसका होगा 1/2 इंटू में 1 माइनस आर क्या होगा, कॉमन रेशियो में से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 का पावर नंबर ऑफ टर्म कितने तक ले गया है, n तक ले गया है, n तक ले गया है ना जी। और बाई में आपका 1 माइनस का r, ये ना होगा कॉमन रेशियो। चलिए अब इसके बाद देखिए n माइनस 1/2 अंदर देखिए 1 माइनस का 1/2 का पावर n, ठीक है ना जी। और नीचे एलसीएम ले लेंगे 2 -1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो नीचे 1 ही आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका n माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस 1/2 का पावर n, ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन n - 1 इंटू प्लस में 1/2 का पावर n, यही ना हो जाएगा जी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्या करा कि इफ में यहाँ पे देखिए ये सीरीज दिया हुआ है n टर्म्स का सम जो है s से डिनोट करा है, तो s किसके इक्वल होगा, s किसके इक्वल है जी, इसके n टर्म्स तक के सम के, ठीक है ना जी, टू n टर्म्स तक के सम के, ठीक है ना, डिनोट करा है। तो चलिए s किसके इक्वल होगा, तो पहले हम लोग इसका nth टर्म क्या होगा वो पता कर। तो देखो यहाँ पर थर्ड टर्म 1 + 2 + 3/3, सेकंड टर्म 1 + 2/2, तो इसका मतलब अगर इसमें nth टर्म की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक, 1 + 2 + 3 ये कहाँ तक चले जाएगा, n टर्म तक, और बाई में आपका नंबर ऑफ टर्म, ऐसे ही ना होगा जी। चलिए तो ऊपर ये एपी के n टर्म्स तक का सम है, तो n इंटू में n + 1 और बाई में 2 और बाई में इसके n से n अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं n/2 और यहाँ 1/2। चलिए तो ये आपका nth टर्म हुआ, nth टर्म क्या हुआ n/2 और प्लस का 1/2। तो यहाँ पे kth टर्म क्या हो जाएगा k/2 और प्लस का 1/2। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमें इनका सम निकालना है जो कि होगा सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, k इक्वल टू 1 to n एक के, तो हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k/2 और प्लस का 1/2। चलिए अब इसके बाद देखिए अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 सिग्मा k इक्वल टू 1 to n k और प्लस का 1/2 सिग्मा k इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। चाहे 1/2 भी यहाँ रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका n इंटू में n + 1 और बाई में 2 और यहाँ पे n आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ n इंटू में n प्लस का 1 और प्लस इसमें डिवाइड 2 2 जाके n में मल्टीप्लाई करेगा 2n, है ना। चलिए तो अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से n ये कॉमन कर लेते हैं, तो n + 1 और प्लस में यहाँ 2 बच जाएगा और बाई में 4, यानी आ जाएगा n इंटू में n + 3 और बाई में 4, ये सम हो जाएगा n इंटू n + 3 बाई में 4।
n इंटू एन प्लस 3/4 ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। अच्छा, इस सीरीज के n टर्म्स का सम निकालना। चलिए देखिए, √2 दिया है, फिर प्लस में √8 दिया है, फिर √18 दिया है, √32 दिया है, इस तरह से दिया हुआ है। n टर्म्स तक का सीरीज निकालना। देखो ये √2 है, ये 2√2 है, ये आपका हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 4√2, इसी तरह से दिया हुआ है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये n टर्म्स का सम ये AP में दिख रहा है, तो AP के n टर्म्स का सम नंबर ऑफ टर्म बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में नंबर ऑफ टर्म -1 और इंटू में कॉमन डिफरेंस। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 ही आएगा, है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे सकते हैं n/2 अंदर हो जाएगा 2√2 प्लस का √2n माइनस का √2। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर n/2 अंदर हो जाएगा √2n माइनस प्लस का √2, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, √2 कॉमन कर लेते हैं, n/2 इंटू में √2 आ जाएगा n प्लस का 1, है ना जी। चलिए अब देखिए इस √2 से इस 2 को काटेंगे √2 टाइम्स में, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 और बाई में आपका √2। तो देखो तो ऑप्शन में आंसर में है ये जी, तो 7 का C नंबर में दिख रहा है, यही ना ऑप्शन हो जाएगा। चलिए समझ गए। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पास करने क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।